ये कहानी बिहार के एक सिटी हॉस्पिटल में हुई खौफनाक घटना पर आधारित है। प्रियंका नाम की एक लड़की थी जो अपना मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी थी। मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसे सिटी हॉस्पिटल में जॉब मिल गई थी। वो पहली बार जॉब के लिए अपने मम्मी पापा के साथ जा रही थी। उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। माँ को घबराया हुआ देख प्रियंका ने कहा, माँ आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? आपको तो आज खुश होना चाहिए क्योंकि आपकी बेटी आज पहली बार जॉब करने जा रही है। मम्मी ने कहा, ये बात तो सही है बेटा, पर जिस हॉस्पिटल में तू जॉब करने जा रही है वो सही नहीं है। तूने सुना है ना उसके तीसरे फ्लोर के बारे में? प्रियंका बोली, क्या मम्मी आप भी ऐसे कुछ भी बातों पर विश्वास कर लेती हो? फिर प्रियंका अपनी माँ को नज़रअंदाज कर हॉस्पिटल चली गई। उसका पहला दिन था, बहुत अच्छे से कट रहा था। उसके साथ के लोग भी बहुत अच्छे थे। फिर प्रियंका ने अपने साथ के एक नर्स से तीसरे फ्लोर के बारे में पूछा। नर्स ने बताया, आज से 7 साल पहले यहाँ एक औरत का ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन में उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी आत्मा यहीं भटकने लगी। फिर तांत्रिक को बुलाकर उसकी आत्मा को तीसरे फ्लोर में कैद कर लिया गया है। लेकिन अगर जान प्यारी है तो उस फ्लोर की तरफ देखना भी मत। इन दोनों की बात हो ही रही थी कि हॉस्पिटल का वार्ड बॉय आता है, कहता है, प्रियंका तुम्हें शाहिद सर ने बुलाया है। फिर प्रियंका शाहिद सर के पास चली जाती है। शाहिद सर ने कहा, तुम्हारी आज ही ज्वाइनिंग हुई है। प्रियंका बोली, जी सर। शाहिद सर ने कहा, मैं तुम्हें एक दवाई की लिस्ट दे रहा हूँ, ऊपर जाकर स्टोर से ये दवाइयाँ लेकर आओ, पर इंजेक्शन काफ़ी महंगा है, ध्यान रखना। प्रियंका ने कहा, जी सर मैं अभी लाती हूँ। जब प्रियंका ऊपर स्टोर से दवाइयाँ लेकर सीढ़ियों से आ रही थी तो तीसरे फ्लोर पर आते ही उसके हाथ से दवाई गिर गई और कुछ इंजेक्शन लुढ़कते हुए फ्लोर के अंदर चला गया। प्रियंका सोची, ये क्या कर दिया मैंने? पहले ही दिन गड़बड़ी कर दी। सर ने कहा था कि इंजेक्शन कीमती है, ध्यान रखना। अब सर को क्या बताऊंगी? अगर सर ने गुस्से में आकर मुझे जॉब से निकाल दिया तो? नहीं, मुझे जॉब से हाथ नहीं धोना है, मुझे किसी भी हालत में इंजेक्शन तो लाना ही होगा। ये सोचकर प्रियंका तीसरे फ्लोर का दरवाज़ा खोल देती है और अंदर जाकर इंजेक्शन इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तभी कड़कड़ाती आवाज़ के साथ अचानक दरवाज़ा बंद हो गया। फिर पूरे फ्लोर पर पूरी तरह से अंधेरा छा गया। प्रियंका ने हड़बड़ाते हुए स्विच ऑन किया। फिर एक छोटा सा बल्ब जल रहा था, वो भी झपकता हुआ, और तभी फ्लोर में किसी औरत की चीखने की आवाज़ जोर जोर से आने लगी। प्रियंका बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर कुछ देर बाद फिर से औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। फिर प्रियंका डर के बोल रही थी, देखो मुझे जाने दो, मैं सिर्फ दवाइयाँ लेने आई हूँ, मैं चली जाऊँगी, मुझे कुछ मत करना प्लीज़। तभी प्रियंका जा रही थी कि अचानक फ्लोर का लाइट ऑफ हो गया और घोर अंधेरा हो गया। प्रियंका रोने लगी। फिर एक भयानक औरत जो खून से लथपथ थी उसके सामने आ गई। प्रियंका ये देखकर जोर जोर से चीखने लगी। प्रियंका की चीखने की आवाज़ सुनकर हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ्स दौड़ के ऊपर आए। उन लोगों ने जैसे ही तीसरे फ्लोर का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे प्रियंका की लाश पड़ी हुई थी। ये सब देखकर सब हैरान हो गए। उन लोगों ने बहुत जानने की कोशिश की आखिर प्रियंका के साथ क्या हुआ था, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चला कि आखिर प्रियंका के साथ क्या हुआ।